के टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज मैं कनकलता कनक एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें संयुक्त परिवार में रहने वाली लड़की ने अपनी माँ के दिए संस्कार से ससुराल में सभी के दिलों में जगह बना ली। एक लड़की आशा जब वह अपने मायके में अपनी माँ को देखती थी कि माँ जब भी कोई सामान आता था, माँ उसमें से थोड़ा सा निकाल निकाल करके अलग मटकी में रखा करती थी। जब भी कोई रिश्तेदार आते थे तो रिश्तेदार भी जब भी कुछ दे के जाते थे। हमारे यहाँ रिवाज है कि रिश्तेदार जब भी कोई आते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों को दे के जाते हैं, या जो बड़े होते हैं उनको दे के जाते हैं। तो माता जी उसमें से भी, वो जो पिताजी घर का खर्च दिया करते थे उसमें से भी बचा के अलग रखा करती थी। अब क्या हुआ कि जब धीरे 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 वो इकट्ठा हो गया, अब एक बार उन्होंने सोचा हमारी बिटिया जो है वो बड़ी हो गई है, आशा बड़ी हो गई कुछ समय पश्चात, तो वो उस बिटिया के लिए लड़का देखने के लिए पहुंचे। जब लड़का देखने के लिए वहां पर गए हैं लड़के वालों के यहाँ, लड़का उन्हें बहुत पसंद आया, मॉडर्न घराने का लड़का था। यह सोचकर उन्होंने सोचा हम अपनी बिटिया की शादी इस घराने में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जब पैसे वाली जो बात आई तो वहां पर उनकी आवश्यकता जो उन्हें पैसे की थी उससे उनके पास उतना पूरा पैसा नहीं था, तो इस वजह से वो उदास रहने लगे। जब उदास रहे तो आशा की माँ ने एक बार पूछा आप इतने उदास क्यों हो, क्यों उदास बैठे हो, क्या बात है? तो आशा के पिताजी ने बताया कि हम जिस लड़के को जो हमें पसंद है, जिस लड़के से हम अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं, वो हमारे खर्च से ऊपर है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उस लड़के से अपनी बिटिया का विवाह कर सकें। तो आशा की माँ ने कहा कि आप हमें जो पैसा दिया करते थे उसमें से हम थोड़ा थोड़ा बचा के डाला करते थे। आप ऐसे करके हमारे पास 2 लाख रुपए बच गए हैं। उन 2 लाख रुपए से आप शादी विवाह का काम निपटाइएगा, और घर के सामान का जो खर्च आता था, घर का सामान जो आता था उसमें से भी हम थोड़ा थोड़ा बचाते रहते थे। तो घर का खर्च भी उससे, सामान उसमें जो रिश्तेदारों का जो खर्च है वो उससे निपट जाएगा, जो सामान आएगा। इस तरीके से आशा के पिताजी ने आशा की शादी कर दी। अब जब आशा अपने ससुराल में पहुंची है तो आशा ने देखा वहां तो बड़ी फिजूल खर्ची होती है। वो क्योंकि मॉडर्न घराने के लोग थे, वहां तो फिजूल खर्ची थी। तो अब उसका पति हमेशा आशा से ये कहता, रोशन हमेशा आशा से ये कहता कि चलो तुम भी अपनी क्वालिटी लाइफ जीना सीखो, ये पुराने विचारों वाले ये जो चीजें हैं, ये पुराने विचारों में जो तुम रहती हो ये छोड़ दो। आशा कहती थी हमें क्वालिटी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसमें विश्वास रखती हूँ कि लाइफ की क्वालिटी क्या है। ऐसे आशा जो है अपना काम पूरा करती रहती, घर में जो घर खर्च के लिए, जो कपड़ों के लिए जो उसका पति रोशन उसे देता था आशा को, उसमें से बचाती थी और बचा बचा के डालती थी एक जगह पर, जैसे उसकी माँ बचाती थी। या अचानक एक दिन क्या हुआ, उनके यहाँ उनकी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई। सासू माँ की तबीयत खराब हुई तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जब भर्ती कराया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इनके फेफड़ों में संक्रमण है, इनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। अब उसमें लगभग 3 लाख रुपए का खर्च था। अब रोशन बड़ा परेशान हो गया। रोशन ने अपने मित्रों से संपर्क किया और हर जहां भी जिस मित्र के पास भी गया तो उस मित्र ने असमर्थता जाहिर कर दी। अब रोशन घर आया, आशा के पास बैठा हुआ था, उदास था। आशा ने पूछा आज इतने उदास क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि माँ के इलाज के लिए 3 लाख रुपए का खर्च डॉक्टर ने बताया है, जो कि हमारे पास नहीं है। आशा ने कहा तुम्हारे मित्र तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, तो उनके पास रोज, उनके साथ में रोज पार्टी किया करते थे, ऐसा करो अपने मित्रों से मांग लो, अपने मित्रों से मांग लो। तो आशा ने जैसे ही कहा है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बोले हमारे मित्रों के पास इतना पैसा नहीं है, उन्होंने सभी ने असमर्थता जाहिर करी है। तब आशा ने कहा अब आप ऐसा करिएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, आप माता जी का इलाज अच्छे से करवाइएगा, उनके इलाज में कोई कमी नहीं आने दीजिएगा। आपने जो हमें कपड़े खरीदने के लिए, घर खर्च के लिए जो आपने हमें पैसे दिए थे उसमें से हमने बचा बचा के डाले हैं, आप माता जी का इलाज कराइएगा। अब एक वो टूटा फूटा सा बक्सा अंदर से उठा के लाई, अपने पति रोशन को दिया। जब रोशन ने उसको खोला तो उसमें 4 लाख रुपए निकले। रोशन की आंखें फटी की फटी रह गईं। रोशन ने
माता जी का इलाज कराया। जब माता जी बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो गई तब रोशन ने आशा के लिए बताया। अब आशा के लिए जब बताया तो सास को बड़ा गर्व हुआ अपनी पुत्र वधू के ऊपर। उनके आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उन्होंने उसको गले से लगा लिया और कहा, ऐसी खुशियां लेकर के ये हमारी बहू आई है, ऐसी संस्कारी बहू आई है, इसने सूझबूझ से कैसा अच्छा काम घर में किया है जो हमारी घर की खुशियां लौट आई हैं। रोशन और वो, क्योंकि इसने हमारा घर रोशन कर दिया है, रोशन की बहू ने आज हमारा घर रोशन कर दिया है। तब आशा ने कहा, मैंने अपनी माँ को बचपन में ऐसी थोड़ा थोड़ा बचा करके देखा था, तभी हमारी माँ ने हमारी शादी आपके घर में कर पाई है। उनके द्वारा मिले संस्कार से माँ ऐसा कर पाई। हर माँ को अपनी बेटियों को यही संस्कार देने चाहिए। ये संस्कार अगर देंगी तो हमारी बेटियां जो हैं अपने घर में बहुत अच्छे से रहेंगी। साहित्य टीवी के दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।